हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था हमारा द इंडस रिवर सिस्टम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे द गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको मैप में समझते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ब्लू वाला, ये हमारा गंगा रिवर सिस्टम है। पिछली वीडियो में हमने इंडस रिवर के बारे में देखा था, आज हम देखेंगे गंगा रिवर। तो ये है हमारी गंगा रिवर सिस्टम का मैप। क्योंकि इसका ड्रेनेज एरिया बहुत बड़ा है, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसलिए हम इसको इंडिया की लार्जेस्ट रिवर भी कहते हैं। ये 5 स्टेट से होकर जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और अगर हम इसी में इसकी ट्रिब्यूटरीज को भी मिला दें तो ये नंबर और बढ़ जाएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, मतलब बहुत लंबी रिवर है और इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी आती हैं, इसलिए इसका ड्रेनेज एरिया बहुत बड़ा हो जाता है। तो चलिए हम शुरू से देखते हैं कि ये नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो सबसे पहले ये जो गंगा नदी है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? उत्तराखंड स्टेट से। जो गंगा नदी का जो मेन वाटर है, जिसको हम हेड वाटर कहते हैं, वो है ये भागीरथी। ये इसका मेन वाटर है। और ये पानी, ये नदी कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जिस बर्फ़ के पहाड़ से निकलती है उसका नाम गंगोत्री है और वहाँ से ये भागीरथी रिवर निकलती है। भागीरथी रिवर को ज्वाइन करती है अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये शतोपत ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और अलकनंदा रिवर भागीरथी रिवर को ज्वाइन करती है और उस एरिया को हम बोलते हैं देवप्रयाग। और इन दोनों नदी के ज्वाइन होने के बाद ही गंगा रिवर बनती है। इससे पहले गंगा रिवर यहाँ पर हम इनको नहीं बोलते। जैसे ही दोनों मिल जाती है उसके बाद से इसका नाम चेंज होकर गंगा पड़ जाता है। गंगा रिवर की एक मेन ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी। यमुना नदी भी गंगा रिवर के पास में ही ओरिजिनेट होती है और ये ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना नदी गंगा रिवर के पैरेलल फ्लो करते हुए आगे बढ़ती है और जहाँ पर ये इसको ज्वाइन करती है उस एरिया को हम बोलते हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज में कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं? गंगा और यमुना। जो यमुना नदी है वो गंगा रिवर की हिमालयन ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि हिमालय से निकलती है। इसके अलावा कुछ इसकी दूसरी ट्रिब्यूटरीज भी है, जैसे घाघरा, गंडक, कोसी। ये चारों नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। जो घाघरा, गंडक, कोसी हिमालय रिवर है ये इसको लेफ्ट बैंक में, मतलब लेफ्ट साइड में ज्वाइन करती है। जैसे ही नदी जा रही है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो इस डायरेक्शन में इसका लेफ्ट साइड क्या होगा? ये वाला। और राइट साइड होगा ये वाला। तो लेफ्ट बैंक में जो नदियाँ इसको ज्वाइन करती है वो है घाघरा, गंडक, कोसी। और यमुना अकेली हिमालयन रिवर ऐसी है जो इसको राइट बैंक पे आकर ज्वाइन करती है। इन हिमालयन रिवर के अलावा कुछ इसकी पेनिनसुलर रिवर भी हैं जो मतलब प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, जैसे चंबल, बेतवा, सोन। ये नदियाँ प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती हैं और गंगा रिवर को राइट बैंक पे ज्वाइन करती हैं। ये राइट और लेफ्ट बैंक का जो कन्फ्यूजन है इसको माइंड में मत रखना। हमेशा नदी की डायरेक्शन देखना कि नदी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, उस डायरेक्शन में आप अपने आप को रख के देखो। अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आप इधर के साइड को जा रहे हो तो ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट साइड होगा। उसी तरीके से जो रिवर होती है उसका भी अपना डायरेक्शन होता है। तो जो नदी उसको इधर साइड से ज्वाइन करेगी वो उसका राइट बैंक होगा और जो नदी इधर साइड से ज्वाइन करेगी वो उसका लेफ्ट बैंक होगा। तो चलो आगे देखते हैं। अब जैसे ही ये गंगा रिवर और आगे की ओर बढ़ती हुई जाती है, पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का, वहाँ से ये नदी क्या करती है? 2 अलग हिस्सों में बिखर जाती है। एक हिस्सा इसका बांग्लादेश में चला जाता है और दूसरा हिस्सा इसका इंडिया में साउथ की तरफ को चला जाता है। इसकी जो ब्रांच इंडिया में रहती है उसका नाम है भागीरथी हुगली। और गंगा रिवर की दूसरी ब्रांच जो बांग्लादेश में चली गई थी वहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाता है और वहाँ पे इसको बोलते हैं पद्मा। ठीक है, पद्मा रिवर जमुना रिवर से ज्वाइन करती है और एक मेघना रिवर बनाती है। इस चीज़ को हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में समझेंगे। पद्मा और जमुना नदी आपस में मिलकर यहाँ पर क्या बनाती हैं? मेघना रिवर। और ये मेघना रिवर यहाँ पर बनाती है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो ये था हमारा गंगा रिवर सिस्टम। इसको दोबारा से हम क्विक रिकैप करते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो गंगा नदी है उसका हेड वाटर है भागीरथी। भागीरथी रिवर कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। इसको अलकनंदा रिवर ज्वाइन करती है देवप्रयाग में और यहाँ से इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ने के बाद इसको कई सारी रिवर ज्वाइन करती है, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। ये इसकी हिमालयन रिवर है। गंगा रिवर की हिमालयन रिवर इसको लेफ्ट बैंक में ज्वाइन करती है, एक्सेप्ट 1 रिवर जो कि है यमुना। यमुना हिमालय की एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा रिवर को राइट बैंक पे ज्वाइन करती है। यमुना नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये गंगा नदी के पास से ही ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से।
ये गंगा नदी के पैरेलल चलती है और प्रयागराज में इसको ज्वाइन करती है। तो ये थी गंगा रिवर की हिमालयन ट्रिब्यूटरीज। कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो इसको पेनिनसुला से ज्वाइन करती है, जैसे चंबल, बेतवा, सोन। ये नदी प्लेट्यू से निकलती है और गंगा नदी को राइट बैंक पे ज्वाइन करती है। आगे बढ़ने के बाद गंगा रिवर दो हिस्सों में टूट जाती है। एक हिस्सा इसका बांग्लादेश में चला जाता है और एक हिस्सा इसका इंडिया में ही रह जाता है। जो हिस्सा इसका इंडिया में रहता है उसका नाम है भागीरथी हुगली। जो हिस्सा इसका बांग्लादेश में चला जाता है वहाँ से गंगा नदी का नाम चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पद्मा रिवर। पद्मा रिवर को जमुना नदी ज्वाइन करती है और ये दोनों मिलकर बनाती है हमारी मेघना रिवर। मेघना नदी बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा बनाती है और बाद में ये नदी बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डाल देती है। तो ये था हमारा गंगा रिवर सिस्टम, जिसको हमने डिटेल में मैप में देखा। अब हम इसको अपने पैराग्राफ में पढ़ के देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि हेड वाटर ऑफ द गंगा इज भागीरथी, जो कि कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। जो अभी मैंने मैप में समझाया, अगर आप उसको कहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं आप पढ़ाती जाऊँगी ना, आपको फिर कन्फ्यूजन होता रहेगा कि ये कहाँ पर है। तो इससे अच्छा है कि आप उसको कहीं ड्रॉ कर लें, और आपको फिर अगर आप ड्रॉ भी कर लोगे ना तो आपको फिर याद भी रहेगा लंबे समय के लिए। और अगर आपको ड्रॉ नहीं करना तो आप उस वाले पार्ट को किसी और फ़ोन में खोल के तब यहाँ से लाइन पढ़ सकते हैं। तो भागीरथी रिवर को अलकनंदा ज्वाइन करती है देवप्रयाग में, इन उत्तराखंड में ही। हरिद्वार में ये गंगा जो नदी है माउंटेन से निकलकर प्लेन एरिया में आती है। गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो दो तरीके की है, एक है हिमालय ट्रिब्यूटरी और एक है प्लेट्यू ट्रिब्यूटरी। हिमालय ट्रिब्यूटरी वही जो हिमालय से निकलती है और प्लेट्यू ट्रिब्यूटरी जो प्लेट्यू से निकलती है। हिमालयन ट्रिब्यूटरीज गंगा नदी को लेफ्ट बैंक में ही ज्वाइन करती है एक्सेप्ट यमुना। यमुना एकमात्र ऐसी रिवर है जो लेफ्ट बैंक में ना ज्वाइन करके राइट बैंक में ज्वाइन करती है, और जो प्लेट्यू ट्रिब्यूटरीज है हमारी, ये सारी की सारी इसको राइट बैंक में ही ज्वाइन करती है। तो हिमालयन ट्रिब्यूटरीज में कुछ मेन नदी है, जैसे यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये गंगा नदी के पैरेलल फ्लो करती है और ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये गंगा को कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज है, तो अब ये इसको प्रयागराज में ज्वाइन करती है। यमुना के अलावा घाघरा, गंडक, कोसी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो नेपाल हिमालय से निकलती है। ये जो घाघरा, गंडक, कोसी है, ये इस तरीके की नदियाँ हैं जिससे हर साल क्या होता है, प्लेन एरिया में बाढ़ आती है, और बाढ़ आने की वजह से लोगों को भारी नुकसान होता है, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है और एग्रीकल्चर का नुकसान तो होता ही है। तो हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हमने 4 देखी, यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। अब हम देखते हैं हमारी प्लेट्यू ट्रिब्यूटरीज। प्लेट्यू ट्रिब्यूटरीज में इसकी मेन रिवर है चंबल, बेतवा और सोन। ये ऐसी नदियां हैं जो सेमी एरिड रीजन से ओरिजिनेट होती हैं, मतलब कि जो यहाँ पर थोड़ा बहुत सूखा रहता है, इसलिए जो इनका कोर्स है वो शॉर्टर होता है, मतलब इसमें ज़्यादा पानी नहीं रहता। ये नदियाँ थोड़ी छोटी होती हैं और ये अपने साथ ज़्यादा पानी लेकर नहीं आती। नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। जब गंगा नदी में इतना सारा पानी आता है राइट बैंक से, लेफ्ट बैंक से, इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और फिर ये गंगा रिवर आगे की ओर फ्लो करती है और वेस्ट बंगाल में फरक्का तक जाती है। उसके बाद ये रिवर क्या करती है, 2 हिस्सों में टूट जाती है। इसके एक हिस्से को कहा जाता है भागीरथी हुगली, जो कि साउथ की तरफ को बढ़ती है और बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डालती है और वहाँ पर डेल्टा बनाती है। और इस नदी का दूसरा हिस्सा जो है वो बांग्लादेश में एंटर करता है। वहाँ से एंटर करने के बाद उसको ब्रह्मपुत्र नदी ज्वाइन करती है और उसका नाम पड़ता है मेघना रिवर। ये नदी आगे चलकर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन करती है और वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा कैसे पड़ा, क्योंकि वहाँ पर सुंदरी ट्रीज मिलते हैं हमको, और इस एरिया में हमको रॉयल बंगाल टाइगर देखने को भी मिलते हैं, जो कि इंडिया का नेशनल एनिमल है। हमने डेल्टा के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, ये एक दलदली और कीचड़ वाला एरिया होता है जहाँ से नदियाँ क्या करती है, अलग अलग हिस्से में टूटकर आगे चली जाती है। और ये है हमारा सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पर सुंदरी ट्रीज मिलते हैं। सुंदरी ट्रीज क्या होते हैं, ये इस तरीके के ट्रीज होते हैं जिनकी जड़ें ऐसे पानी से बाहर रहती हैं, तो इस तरह के ट्रीज को हम बोलते हैं सुंदरी ट्रीज। और यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा में इस तरह के ट्रीज बहुत पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर, जो इसकी लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम को जो वाटर डिवाइड अलग करता है उसका नाम है अम्बाला। वाटर डिवाइड के बारे में हमने पहली वीडियो में पढ़ा था।
वाटर डिवाइड क्या होता है, जो कि दो नदी सिस्टम जो होती है, जो रिवर सिस्टम होती है, उनको अलग अलग करता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है गंगा रिवर सिस्टम है और ये वाला इंडस रिवर सिस्टम है। इन दोनों रिवर सिस्टम को जो अलग करता है वो है ये वाटर डिवाइड, जिसका नाम है अम्बाला। तो ये जो वाटर डिवाइड है क्या करेगा, गंगा रिवर सिस्टम और इंडस रिवर सिस्टम को अलग अलग रखेगा। ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसको ज़रा ध्यान से समझना, अगर इसको ठीक से नहीं समझोगे तो ये समझ में नहीं आने वाला है। ये बोल रहा है द प्लेन फ्रॉम अम्बाला टू सुंदरबन। अम्बाला से लेकर सुंदरबन का जो एरिया है, उसके बीच में जो एरिया है, उसकी लंबाई 1800 किलोमीटर की है, लेकिन जो उसका ढलान है, उसके ढलान में 300 मीटर की गिरावट आती है। दूसरे शब्दों में हर 1 मीटर में 6 किलोमीटर की गिरावट आती है। तो देखो ये लाइन क्या कह रही है, अम्बाला यहाँ पर है और सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर। तो अम्बाला और सुंदरबन डेल्टा के बीच की लंबाई कितनी है हमारी, 1800 किलोमीटर। और ये कह रहा है कि जिसका ढलान है वो 300 मीटर का है। इसके कहने का मतलब है कि मानो ये ढलान है हमारी गंगा रिवर की, ठीक है, इसके बीच की लंबाई कितनी है, ये 1800 है, और जो इसकी ढलान है, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की ढलान है, वो है हमारी 300 मीटर। तो सपोज़ आप यहाँ से 6 किलोमीटर तक चले। 6 किलोमीटर बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन आपने देखा कि आपने इतना लंबा रास्ता तय किया, लेकिन जो यहाँ पर गिरावट आई है, आप कितना नीचे आए हो अपनी जगह से, सिर्फ 1 किलोमीटर। फिर आप 6 किलोमीटर चले, फिर आपने देखा कि आप अपनी जगह से कितना नीचे आए हो, सिर्फ 1 किलोमीटर। फिर आप 6 किलोमीटर चले, फिर आप कितना नीचे आए, सिर्फ 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब तो यही कहना चाह रहा है कि जो इसका ढलान है वो बहुत कम है। अगर आप इतना लंबी दूरी भी तय करोगे तो भी आप सिर्फ अपनी जगह से 1 किलोमीटर ही नीचे आओगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार यहाँ पर आपको दोबारा से समझा देती हूँ। मतलब कि जैसे ये 1800 किलोमीटर की एक लाइन है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम यहाँ पर एक ढलान बना दें, ये कैसे दिखेगी, और ये मानो कि एक और जगह है और उसकी ढलान ऐसे ना होकर बहुत ही खड़ी ढलान है, इस तरह की। अगर आप यहाँ से 6 किलोमीटर चलते हो और आपने देखा कि आप ऊपर से नीचे कितना नीचे आए, तो आप देखोगे सिर्फ आप 1 किलोमीटर आए। यहाँ से आप फिर 6 किलोमीटर चले, फिर आपने यहाँ से लंबाई देखी कि आप कितना नीचे आए, फिर से आप 1 किलोमीटर नीचे आए। लेकिन अगर हम ऐसे खड़ी ढलान वाले में देखें, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ढलान है, तो अगर आप यहाँ पे 6 किलोमीटर चलोगे तो आप कई मीटर नीचे आओगे, जैसे कि आप 60-70 मीटर नीचे आ जाओगे। मतलब अपनी जगह से आप काफ़ी नीचे आ सकते हो। लेकिन ये जो गंगा प्लेन वाला एरिया है, इसमें अगर आप बहुत लंबी दूरी भी तय करोगे तो भी आपकी हाइट में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, आप ज़्यादा नीचे नहीं आओगे, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग है जिसको आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इसको दोबारा से रिवाइंड करके देखो, बैक करके देखो, और अगर आप इसको इमेजिन करके देखोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ तक थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।